नमस्कार मित्रों, आज फिर से आपके बीच मैं एक चल रहे चर्चा में शादी की बात करने जा रहा हूँ। जो शादी मध्य प्रदेश और मुंबई यानी उत्तर भारत से दूर जाकर दक्षिण भारत के एक राज्य केरल के एक मंदिर में की गई। मैं आज बात इस मुद्दे पर करूँगा कि किसी व्यक्ति को कितनी लोकप्रियता चाहिए होती है और उसका अंदाज़ा वह किस तरीके से लगा पाता है कि मुझे कितनी लोकप्रियता चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो बहुत सामान्य परिवार या निचले स्तर से उठकर धीरे धीरे किन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर रुकने का हुनर वो लोग उतने समय में, जो लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया, उस बीच वो सीख चुके होते हैं कि हमें अगर हम ऊंचाइयों पर पहुँचे तो वहाँ कैसे रुकेंगे और कब तक रुकेंगे, किस तरह से रुकेंगे। ये बात उस व्यक्ति को अपने ही द्वारा किए गए कार्य से प्राप्त अनुभव के द्वारा हो जाती है। यानी वो व्यक्ति इतना संघर्ष जो करके पहुंचता है, उसे पता रहता है कि वो इस ऊंचाई के मुकाम को किस तरह से संभाल कर रखेगा। मैं बात कर रहा हूं एक बंजारन लड़की, जिसे आप लोग महाकुंभ में माला बेचते हुए उसकी आंख पर और उसकी बात पर और उसकी गंगा जैसी पवित्र चरित्र पर आज के नए फॉलोअरों ने उसे फॉलो किया और उसके पोस्टों को शेयर और वीडियो और पोस्ट को शेयर किया, लाइक किया, फॉलो किया और आगे बढ़ाया और उसको रातों रात सेलिब्रिटी बनने के लिए आगे बढ़ाया। मैं उसी की बात करने जा रहा हूं। बात है बंजारन लड़की, आप जानते ही होंगे, आपको भी पता होगा, अगर सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको पता होगा मोनालिसा के बारे में, जिसकी शादी एक बार फिर से वो चर्चा में इसलिए है कि वो अपनी शादी की वजह से, वो शादी है एक मुस्लिम लड़के से की और उस मुस्लिम लड़के ने मंदिर में जाकर शादी की, मंदिर में शादी किया और जो है वहाँ पर शादी करके ये साबित किया कि वो सभी धर्मों को बराबर नज़रिए से देखता है और उसके लिए सभी धर्म बराबर है। तो ये कल वो मीडिया के सामने भी आया और मोनालिसा भी साथ में थी। उसने बताया कि हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं और सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। न इसने मुस्लिम यानी मोनालिसा न मुस्लिम हुई है और न मैं हिंदू हुआ है। यानी कि बड़ा अच्छा गेम उस बंदे ने खेला कि न उसकी वजह से मुसलमान आक्रोश में आए कि उसने हिंदू धर्म की लड़की से शादी किया तो हिंदू धर्म अपना लिया, और न इसके तरफ से हिंदू आक्रोशित हों कि इसने मुसलमान से शादी कर लिया। बहुत सटीक गेम उसने खेला। लेकिन उस लड़के को ये ज्ञात होना चाहिए कि ऐसे तुम्हारे जैसे बहुत से आए और गए, इस तरीके का काम करने के लिए आए गए, देखे सुने रहे। तो ये चूतियापंती वाली बात न करो कि जो है हम मुस्लिम धर्म को भी एकदम फॉलो करते हैं, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं पूजा करूंगा। दोनों नहीं कर सकते बेटा, दोनों तुम नहीं कर सकते। न कोई व्यक्ति, मुझे लगता है कि जो भी ये दोनों करने के लिए सक्षम हो जाता है, दोनों कर पाता है, वो निश्चित रूप से उसे मैं
दोगला ही कहूंगा, दोगलापंती ही कर रहा है वो, क्योंकि अपने धर्म, अपने जाति, अपने मजहब के प्रति ईमानदारी ही सच्ची निष्ठा होती है। और सच्चा जो है प्यार होता है अपने धर्म से, अपने जात से, अपने मजहब से। अगर सच्चा प्यार है, वही व्यक्ति सफल है, और वो व्यक्ति गंगा की तरह निर्मल और स्वच्छ है। अपने धर्म और अपने जाति, अपने बिरादरी, अपने मजहब, अपने क्षेत्र, अपने नगर, अपने गांव, अपने देश पर सभी को गर्व होना चाहिए, लेकिन उसी दायरे में जिस दायरे में वो पैदा हुआ है। हाँ, सम्मान ये अलग बात है, सम्मान ये अलग मुद्दा है कि हाँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, ये बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। किसी धर्म के प्रति किसी को भी नफरत होनी नहीं चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। वो भी हमारे देश, धर्मनिरपेक्ष देश में, जहां का संविधान सभी जाति, धर्म और मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र से ऊपर उठकर जीने की मतलब सबको अपने अपने धर्म में, अपने अपने क्षेत्र के प्रति गर्व अनुभूति करने का आदेश देता है, या अनुपालन करने की शिक्षा देता है। तो ये रही तो राष्ट्रभक्ति और देश और धर्म की बात। लेकिन जहां तक उसने बताया कि मैं सभी धर्मों को फॉलो करता हूं और सभी धर्मों को मानता हूं, मैं पूजा भी करता हूं, मैं नमाज भी पढ़ता हूं, तो ये कतई ठीक नहीं है। या अगर करता है तो ये कहीं न कहीं इसी तरीके के घटना को अंजाम देने के लिए, इसी तरीके के गलत विचारों के कारण ही ऐसा करता है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों से समाज को, सभी समाज के वर्गों को, सभी वर्गों को सावधान रहने की जरूरत होनी चाहिए, और इस तरीके के लोगों का बहुत कठोर तरीके से बहिष्कार होना चाहिए, और उनको जो है समाज में जगह नहीं मिलनी चाहिए। और जहां तक मोनालिसा की बात हुई, तो निश्चित रूप से वो और आगे जा सकती थी। एक डायरेक्टर साहब हैं माननीय सनोज मिश्रा जी, उन्होंने 10 करोड़ का लोन लेकर जो है 10 करोड़ का लोन लिया है, और जो है उस पर एक फिल्म बनाने की सोचे, और उसके लिए बकायदा टीचर की व्यवस्था की, और उसको पढ़ने लिखने की जो है न वो अनपढ़ थी, तो पढ़ाने लिखाने, बॉलीवुड में कैसे जो है लोगों से रहन सहन, लोगों के साथ रहना, उठना बैठना, खाना पीना कैसे होता है, ये सारी शिक्षा उन्होंने 0 से 100% तक दिलवाई सनोज मिश्रा ने। और फिल्म जो है बनाने के लिए 10 करोड़ का लोन भी लिया, और मणिपुर डायरी के नाम से उन्होंने फिल्म बनाया। अंततः वह अपने घर परिवार, डायरेक्टर साहब, फिल्म जगत, सबको धोखा देकर चली गई। इससे आपको यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को रातों रात मिल गई आसानी से कोई लक्ष्य पचता नहीं है, और वो लंबे समय तक टिका नहीं पाता है। और जिसकी जितनी दायरा होता है, जितना दिमाग होता है, उतना ही वह सफल हो पाता है किसी भी कार्य में। तो निश्चित रूप से उसकी सोच छोटी थी, और वो बीच में छोड़कर चली गई। सब कुछ जो है, माँ बाप को भी छोड़ा, फिल्म जगत को भी छोड़ा, डायरेक्टर को भी छोड़ा, सबको छोड़ा। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि कठिनाइयों से निकला हुआ व्यक्ति किसी ऊंचाई पर पहुंचने पर वह कुछ देर तक ठहरता है, और आसानी से पहुंचा हुआ व्यक्ति बहुत जल्दी उसको पचा नहीं पाता है और उसको उगल देता है। तो आज का हमारा मुद्दा यही रहा। इस पर देखेंगे विस्तृत रूप से, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अब फिर भी आगे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार।